भाजपा का जो असली चेहरा है वो यही है कि उनका हिंदुत्व भी नकली है। एक तरफ बोलते हैं गौमांस पे बंदी लाएंगे, दूसरी तरफ आज भी एक वीडियो आया राव साहब दानवे जी का जो कह रहे हैं कि आप छुपे छुपे गौमांस का धंधा कीजिए, नॉर्थ ईस्ट में हिम्मत नहीं बंद करने की, गोवा में हिम्मत नहीं बंद करने की। ये सारी जो बातें हैं ये इनका हिंदुत्व चुनावी हिंदुत्व है। हम तो कहते हैं कि हमारा हिंदुत्व साफ है, स्पष्ट है, हृदय में राम हाथ को काम। जो वचन मेरे वचननामा में देता है, मैनिफेस्टो में देता है, वही हमारा हिंदुत्व है। हमारा हिंदुत्व साफ है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये अपने खुद के लोगों को जो वचन देते हैं पोस्ट के, उससे भी टकरा जाते हैं। की तरफ से ये चार्ज भी आपकी तरफ आ रहा है कि उद्धव जी ने या उनकी पार्टी ने हिंदुत्व को छोड़ दिया है। बेसिकली दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। एंड एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स में पड़ गए हैं कि उनको भी मुस्लिम वोट्स चाहिए, इसके लिए वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इस चार्ज को कैसे देखेंगे फिर? अगर हमने कांग्रेस के साथ जाके हिंदुत्व छोड़ा होगा तो परसों जब भाजपा कांग्रेस के साथ गई तो क्या छोड़ा? हम जाके अगर हिंदुत्व छोड़ रहे हैं तो भाजपा कांग्रेस के साथ जाके क्या छोड़ रहे हैं? देखने जैसा है भी कुछ? आंखें बंद करके हमें इधर उधर देखना पड़ रहा है, क्योंकि भाजपा का जो असली चेहरा है वो यही है कि उनका हिंदुत्व भी नकली है। एक तरफ बोलते हैं गौमांस पे बंदी लाएंगे, दूसरी तरफ आज भी एक वीडियो आया राव साहब दानवे जी का जो कह रहे हैं कि आप छुपे छुपे गौमांस का धंधा कीजिए, नॉर्थ ईस्ट में हिम्मत नहीं बंद करने की, गोवा में हिम्मत नहीं बंद करने की। ये सारी जो बातें हैं ये इनका हिंदुत्व चुनावी हिंदुत्व है। हम तो कहते हैं कि हमारा हिंदुत्व साफ है, स्पष्ट है, हृदय में राम हाथ को काम। हम अभी तक हमारा हिंदुत्व हो या भूमिपुत्र का विषय हो, मराठी का विषय हो, ये किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए है। हमारे हिंदुत्व में यह भी है कि जब कोविड का माहौल चल रहा था, कोविड की महामारी थी, महाराष्ट्र एकमेव राज्य है जहां बिना आपका धर्म या जात या पंथ या भाषा देखते हुए हमने सबकी सेवा की है। और आज मुझे बताइए, जो उत्तर प्रदेश में योगी जी है या गुजरात के जो मुख्यमंत्री होंगे, क्या वो ऐसा दावा कर सकते हैं? तो ये जो विभाजन की बातें हैं ये कांग्रेस करते ही नहीं आई है, ये भाजपा अभी तक करती आई है। कांग्रेस हो या भाजपा हो, आज आप देखिए तो हम जब भाजपा के साथ थे तो भाजपा हमें बोलता कि आप कांग्रेस के साथ गए तो आपने हिंदुत्व छोड़ा है। आज तो दोनों की अलायंस हुई थी ना। और यही मैं कहना चाहता हूं कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स अगर होगी तो क्या सबको कम दर में पानी देना अपीजमेंट है? क्या सबको अफोर्डेबल बीएसटी के रेट्स करना अपीजमेंट है? बिना किसी इंसान में विभाजन करना, सर्विस उनकी करना, सेवा करना, क्या अपीजमेंट है? मैं तो जो वचन मेरे वचननामा में देता है, मैनिफेस्टो में देता है, वही हमारा हिंदुत्व है। हमारा हिंदुत्व साफ है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये अपने खुद के लोगों को जो वचन देते हैं पोस्ट के, उससे भी टकरा जाते हैं। But see, BJP or basically the opposition, be it Eknath Shinde as well, you must be calling him as Minde, but they have been saying that during Barasaheb Thackeray's regime, it was like a strong Hindutva that was being propagated by the Shiv Sena. They have become very strong, very light, very soft under Uddhav Thackeray. This is what I think you should probably also do a vox pop in all cities across Maharashtra, especially in Mumbai, in all areas. Every person who has come to Mumbai, every religion that is here, this is a microcosm of India. Every person has stayed here, followed their dreams because the Shiv Sena kept its Hindutva, which is our Hindutva. Our Bhumiputras, in terms of the policies, in that sense, very open and open to the world. And Mumbai, as I said, is a microcosm of India and is a reflection of what happens globally. Had this been a BJP-ruled city or a BJP-dominated city, we would have been plundered and looted for a much longer time than the last 4 years. Had this been only a Minde-dominated city, and what Minde is following today, we would have been looted for a long time. You cannot govern or serve people by seeing the race, language, religion or whatever. It has to be equal. We see everyone as citizens of India. But let me tell you also this, that the BJP today, again let me ask them, अगर इतना ही हिंदुत्व से आपको प्यार है, भाजपा को प्यार है, तो पालघर साधु हत्याकांड में जो प्राइम अक्यूज है, जो आप कहते थे कि हमने अरेस्ट नहीं की थी, हमने पहले ही दिन अरेस्ट की थी, उसको क्यों आपने आपके पार्टी में लिया? क्यों भाजपा ने लिया? उसमें बाद में विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ नहीं, स्टे दिया है। तो दो चीजें ना इसमें, अगर स्टे दिया है तो गिल्टी है, अगर गिल्टी है तो लिया ही क्यों, और अगर गिल्टी नहीं है तो विड्रॉ किया, स्टे क्यों दिया?
हिंदुत्व पे हम लोग क्यों बात कर रहे हैं बेसिकली बिकॉज राज ठाकरे हिमसेल्फ योर अलायंस पार्टनर रिसेंटली उन्होंने भी भगवा दामन थामा था, उसके बाद उन्होंने एक चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी की। अभी बाद में वो जो उत्तर भारतीयों को जिस तरीके से पीटते गए, क्या आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे उसको एक्सेप्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है, देखो कल भी मैंने एक इंटरव्यू में यही कहा था कि बहुत सारे हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में उत्तर भारतीय है जो मुंबई को और महाराष्ट्र को अपना घर मानते हैं, जन्मभूमि मानते हैं, कर्मभूमि मानते हैं। वो मेरे लिए मुंबई का ही है। मैं ना उनको उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, पश्चिमी या पूर्व के भारतीय, मैं भारतीय और मुंबई कर ही मानता हूं। ये जो एक दो स्पोरेडिक इंसिडेंट्स हुए हैं, ना राज साहब ना उद्धव साहब किसी मारपीट की समर्थन करते हैं, लेकिन ये जो एक दो स्पोरेडिक इंसिडेंट्स हुए हैं, राज ठाकरे की वीडियोस, नहीं आई टेल यू व्हाट, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं इसमें जो भी जो मारपीट के कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, मुंबई में हो या देश भर में कहीं पे भी हो, इसमें अगर आप देखिए तो मुंबई में एक शब्द है बादशाह बाची, बादशाह बाची। आपको भी पता होगा ये शब्द है, इसमें हिंदी में इसको शब्द नहीं है, या इसलिए शायद हिंदी मीडिया इसको समझते नहीं है। बहस, और बहस से कभी कभी एस्केलेशन जो हो जाता है, राडा जो हो जाता है, राडा ये दूसरा शब्द है, इसमें कभी कभी एक दूसरे पे कोई ना कोई हाथ उठाता है, दोनों तरफ से होता है। कभी आप किसी की मातृभाषा की इंसल्ट करो, किसी को खराब गाली दो, तो ये होता है। कभी कभी अगर आप देखें तो यहाँ स्टेशन पे भी जाए और किसी के पीछे चोर 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 चिल्लाए, तो वो आके कोई भी उस आदमी को, तो वन सेकेंड, बट आई टेल यू व्हाट, अरुण विल गेट मी एन अश्योरेंस। मुझे बताइए, भाजपा जो हिंदुत्ववादी खुद को बोलता है, जो आज मुंबई में कह रहा है कि हम उत्तर भारतीयों का नेतृत्व करते हैं, यानी वो भाजपा वाले करते हैं, मुझे दो चीजें बताइए भाजपा की, और फिर मुझे बताइए उनसे एश्योरेंस क्या आएगा। ये जो तथाकथित गौरक्षक है, जिनको दूसरा कोई काम नहीं है लेकिन ये सब टाइम पास चलता है, उन्होंने गौरक्षक टाइम पास नहीं, क्योंकि मैं बताता हूं टाइम पास क्यों चलता है। जो असल में गौरक्षक करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, वो बहुत अलग है। लेकिन ये जो तथाकथित वाले मैं बोल रहा हूं, वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन्हीं लोगों ने आर्यन मिश्रा करके एक बच्चा था, एक लड़का था, उसकी हत्या की थी। क्यों? उनको लगा था कि ये कुछ चिकन या कुछ लेके जा रहा था, या कुछ होगा इसके डब्बे में, उनको लगा था कि ये गौमांस की तस्करी कर रहा है। ये आर्यन मिश्रा के उत्तर भारतीय नहीं था क्या? ये आर्यन मिश्रा हिंदुत्ववादी नहीं था? कि आर्यन मिश्रा हिंदू नहीं था? ये लोग, भाजपा के जो लोग हैं उत्तर प्रदेश में, मैंने देखा है, 2-3 न्यूज आई है, ऐसे ही कोई दूसरा हिंदू था, उसको जला दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगा इसके बैग में, इसके टेम्पो में गौमांस है। क्या आपने क्रॉस चेक किया था? यानी जो मीडिया दिखाती है कि यहां कोई दो इंसानों में स्पोरेडिक कोई झगड़ा हो, दोनों फिर बाद में सुलह कर लेते हैं, दोनों अपने अपनी राह जाते हैं। लेकिन वन सेकेंड, द अदर क्वेश्चन, द अदर थिंग इज वेरी फंडामेंटली, जैसे मैंने कहा कि गौरक्षक अलग और ये तथाकथित गौरक्षक जो दादागिरी करते घूमते हैं, जिसने आर्यन मिश्रा को मारा, वो ये अलग है। लेकिन दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अरुणिल, जब कोविड का समय था, 2020 का साल चल रहा था, अभी 6 साल हुए, तब आपको याद होगा कि मार्च के अंत में, मार्च से लेकर 1 मई तक ऐसी सिचुएशन बनी थी मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में कि यहां जो बहुत सारे अलग अलग राज्यों से, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान से माइग्रेंट लेबर आता है काम करने के लिए, बहुत सारे तेलंगाना से थे, आंध्र से थे। इन लोगों को अपने अपने घर जाना था, एक तो बच्चों के पास या माता परिवार के पास, माता पिता के पास। हमने तब भी संपर्क किया था भाजपा से और पीयूष गोयल जी से कि कृपया करके ट्रेन छोड़िए, ये पैनिक मोड में है, सबको घर जाना है। बैंड्रा स्टेशन पे आपको वो इंसिडेंट भी पता होगा, आपने भी शायद रिपोर्टिंग की होगी, तब लाठीचार्ज की नौबत आई थी, तभी हमने किया नहीं था क्योंकि हम प्यार से सबको संभाल रहे थे। और उस समय उद्धव साहब ने टीवी पे आके कहा था कि आप भी इसी देश के नागरिक हो, हमारे ही हो, आप कृपा करके डरो मत, हम आपको संभालेंगे। तब उत्तर प्रदेश के नेताओं ने, बिहार के नेताओं ने, मुख्यमंत्रियों ने साफ इनकार कर दिया था इनको लेने से। तब ये उत्तर भारतीय नहीं थे क्या? तब भाजपा को ये याद नहीं आए थे? अच्छा, इनको हमने फिर अगले 3-4 महीने जो भी हो, पूरे माइग्रेंट लेबर कैंप्स बना के दिए। सुबह योगा हो, नो वन सेकेंड अरुणिल, वन सेकेंड, लेट मी कंप्लीट। इनको हमने योगा से लेके जो उनकी प्रार्थना होगी, जो उनके खाने की व्यवस्था हो, सब की थी। इनको जब हमने ट्रेन से वापस भेजा तो हमने सीएम रिलीफ फंड से पैसा दिया था। भाजपा या उनकी सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया था, ना केंद्र सरकार ने दिया था, ना रेलवेज ने दिया था। वो जब बेचारे गए अपने घर, उनको लगा था हम माता पिता से मिलेंगे, परिवार से मिलेंगे, उनको आइसोलेशन कैंप्स में लेके सैनिटाइजर स्प्रे किया था उनपे, जैसे कि कोई जानवर हो। जानवर को भी ऐसी ट्रीटमेंट नहीं देते।
we'll come to another topic. You've been mentioning about Eknath Shinde a lot in your earlier answers, referring to him by some other name. But then the Pawars have come together. Yes, happy for them. Pawars have come together. Is there any chance that just to get into power in the BMC, which you have been controlling since 25 years, can you reconcile with Eknath Shinde? We will not go with the chores. चोर चोर ही होता है, चोरों के साथ समझौता नहीं हो सकता. जिसने चोरी किए घर पे, उसके साथ समझौता नहीं हो सकता. About the BJP? BJP also, as I've said before, multiple times we've had feelers coming in and all that. But see the way, Arunil, they are destroying the culture of Maharashtra. They are destroying my city of Mumbai. They're destroying the way BST functions in Mumbai, the way they are Adanitizing Maharashtra and Mumbai. Some things, some principles are not negotiable. So I'm asking you another question which will have a national significance. There was Haryana elections, there was Bihar as well. The alliance partners, particularly I was in Bihar, the alliance partners feel that Congress party in a way is not performing that well. So with respect to the India bloc, has the Uddhav Thackeray Shiv Sena taken the decision to leave away the Congress party and found a new alliance partner? Is it kind of a, will it impact the future of India bloc as well? See, I'll tell you, India as at the Lok Sabha level stands as it is because we are fighting the BJP and the way it's destroying the constitution given to us by Mahamana Dr. Babasaheb Ambedkar. It wants to destroy democracy. You see what's happening in Bengal. It wants to destroy federalism. When it comes to Maharashtra, of course, the limited numbers of us, thanks to the election commission's play at large during the Vidhan Sabha elections, we are fighting against corruption in Maharashtra. We're fighting against the crime rates in Maharashtra. In terms of Mumbai, of course, the Congress, with its multiple leaders, multiple thoughts, multiple ideations that they have and the motions that they've gone through, have chosen to walk away from the NCP and us. That's their decision. A very personal question to you as well, Aditya. Basically, there is a direct charge that is coming in that why Dinu Moria was given contract for the Mitti River scam. You should see whose friend he is. No, BJP is saying he's your friend. He, the last 2 Christmases, has been celebrating with the Prime Minister. Is he my friend or the Prime Minister's friend? If he is corrupt and if he is guilty, he belongs to jail, and is he worthy then to be standing next to the Prime Minister is something the BJP should decide. No, but 2, all the allegations that the BJP makes against us, if there was an iota of truth in that, we would have been with the BJP. There are people who they try to defame, there are people who they try to accuse, who they try to drag into controversies, but there are people like us. When there is not an atom of truth in that, we stand and fight BJP's lies. Look at Mamta Didi, the way she's fighting. Look at us, the way we've been fighting. Our party has been broken, our symbol has been taken away, our leaders have been chipped away, our leaders have been put in jail. We have got offers to join the BJP, but we will fight their lies. there is a fresh development that has come in as well. 2016, related to the 2016 case, Rashmi Shukla has given out her report to the Maharashtra Home Ministry, wherein it has been said, it mentions that there was a ploy to conspiracy to falsely implicate CM Devendra Fadnavis and Eknath Shinde. आपको बताऊं अरुणिल, जिस व्यक्ति ने फोन टैपिंग किया है उस व्यक्ति ने रिपोर्ट लिखा है और जो नहीं है उसे सच बता के अब भी चुनाव के पहले कुछ सिंपैथी लेना, बिकॉज बाकी बताने के लिए कुछ है नहीं. अच्छा, जो असल में हो रहा है, जैसे आज बड़गुजर जिसपे एनएसए है, सलीम कुत्ता के साथ नाच रहे थे इसलिए आपने जेल में डाला, एनएसए उस पे, ही इज डिस्ट्रीब्यूटिंग टिकट्स इन नासिक फॉर द बीजेपी व्हेन द बीजेपी एमएलएस आर क्राइंग. स्पीक अबाउट द रियल थिंग्स. Why doesn't the BJP talk about the PM Care Fund? The BJP in the height of COVID, when we were managing Maharashtra, corporates were wanting to give to the Chief Minister's Relief Fund. They have called the corporates and bullied them to give to PM Care Fund. The BJP MPs and MLAs have given their salaries to the PM Care Fund, only to find out later that the PM Care Fund is private. What does PM and PM Care Fund mean? How was it formed? Who are its members? Where is the money being used? What happens to the money that has been collected? Has anything been diverted to the BJP? So why doesn't the BJP start off from that? चलो, if you want to speak about corruption ना, जैसे मैं इसी हॉल से corruption को expose करता हूँ, आप वैसे ही मेरे साथ आइए और देखिए आपने क्या corruption किया है. जो मैंने रोड स्कैम कहा था 2023 में, पीएम साहब के हाथों से उन्होंने भूमि पूजन किए. The minute I exposed the road scam, the total cost of that whole project of Mumbai roads went down from 6,080 crores to 5,000 crores in 6 hours. Isn't this corruption? When I exposed the Ghodbandhan Thane elevated road issue from this room itself, the MMRD said, okay, now we won't give 20 days for the tender, we'll give 60 days for the tender. Someone went to court, Supreme Court
caught the चोरी of 3,000 crores. That is corruption. And यही मैं बोल रहा हूं, अगर अगर कोविड स्कैम का एक सीरियस जो आपकी पार्टी पे लगता है, बिल्कुल, लेकिन उसमें भी अगर उसमें 1 इंच भी झूठ कुछ होता या कुछ नकली होता या कुछ भी स्कैम का 1 रुपया भी इधर का उधर होता, तो हम बीजेपी में होते, हमें डेप्यूटी सीएम बनाते थे। और जिस स्केल का उन्होंने कहा ना, वो कौन चाटा में उसने कहा है 3 लाख करोड़ का या कुछ स्कैम बताया है, ऐसे ही आपको याद होगा मनमोहन सिंह जी को उन्होंने डिफेम किया था भाजपा ने, 2G स्कैम, कोल स्कैम, CAG हैड टू अपोलोजाइज आफ्टर दैट। लेकिन अगर 3 लाख करोड़ का किसी का स्कैम होता ना, तो भाजपा हमें पीएम बना देती। आपके क्लोज एड सूरज चौहान वाज इन जेल फॉर ऑफ कोर्स ही वाज पॉलिटिकली, उनको अरेस्ट किया था, लेकिन वो क्या डरे? अगर झूठा कुछ होता तो वो भाजपा में जाते, भाजपा का प्रेशर उनके जेल में था, लोग आते थे पूछते थे आ जाओ हम आपको निकालेंगे, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, कुछ गलत नहीं किया, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जो सबके सब, जैसे मैंने कहा पीएम केयर के बारे में बात कीजिए, आप देखो संजय राउत जी हो, सूरज चौहान हो, संजय सिंह जी हो, अनिल देशमुख जी हो, इन सब पे जो उन्होंने चार्जेस लगाए, कुछ झूठा काम नहीं किया था, इसलिए डरे नहीं और डटे रहे। Okay, now we'll try to wrap it up. You've been campaigning across Mumbai. What is the realistic expectations this time, like for your party? As I think Mumbai, if you see, everyone has realized the way the BJP was not basically just controlling the BMC for the last 4 years vicariously through the administrator, but also looting the BMC for the last 4 years. Everyone's realized that there is a real threat from the BJP to Mumbai about loot, about plunder, and about giving it into Adani's hands. Every person who lives in Mumbai today lives under the fear that their chawl, their house, their building will be swallowed by Adani. And thanks to the BJP. Mumbai has realized this. And Mumbai will not vote for the BJP that's plundered Mumbai. Out of 227, what is the number that you're looking at? Maximum. Thank you very much. Thank you. Thank you. खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।